हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। आज थोड़ा जल्दी गए थे क्योंकि मंडे को मीटिंग उनकी रहती है, तो वो मंडे को जल्दी ही जाते हैं। बाकी दिन तो 9 बजे, सवा 9 बजे, साढ़े 9 बजे भी निकलते हैं, लेकिन मंडे के दिन थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। तो मैं भी आज उनको एक्चुअली लंच ले नहीं जाना था, तो लंच बनाना नहीं था क्योंकि आज उनके ऑफिस में कोई रिटायर होने वाले हैं, तो उनके यहाँ पार्टी है आज। मैंने सुबह के नाश्ते में सैंडविच बना लिया, उनको भी खा लिए और मैं भी खा ली। फिर उसके बाद फल खा लिए हम लोग, नाश्ता अच्छे से हो गया। अब दोपहर में मैं अपने लिए बना लूँगी, वो तो ऑफिस में ही लंच करेंगे। सुबह का सारा काम भी लगभग हो गया है। हेल्पर दीदी आई हैं, झाड़ू पोछा कर ली, वो बर्तन धो रही हैं। तो बर्तन भी बहुत हो जाता है क्योंकि बर्तन धो रही हैं वो, क्योंकि नाश्ता खाना फिर सब कुछ में बर्तन तो हो ही जाता है ना। इसलिए मैं दोस्तों दो सेट बर्तन रखी हूँ, क्योंकि शाम में मैं बर्तन नहीं धुलवाती हूँ उनसे, एक बार सुबह ही धुलवाती हूँ। इसकी वजह से मुझे 2 सेट बर्तन रखना पड़ता है, क्योंकि शाम का यदि मैं खाना बनाती हूँ फिर सुबह लंच कैसे बनाऊँगी, सुबह का नाश्ता कैसे बनाऊँगी, इसलिए तो इससे सहूलियत होती है, तो अच्छा रहता है। बाकी तो चल ही रहा है। शनिवार रविवार को हम लोग बहुत इंजॉय किए, घूमने गए थे। लेकिन ये है, घूमने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन थकान बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मैं तो परसों आई थी तो इतनी थकान थी कि मैं अपने हस्बैंड से बोली, मेरा थोड़ा तालू दबा दीजिए, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था, लग रहा था नींद ही नहीं आएगी। अब वो भी थक गए थे। हम लोग गए, पहले बालाजी का दर्शन किए, फिर उसके बाद आए तो रेल हाउस घूमने गए। जैसा आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में। आप लोग को रेल हाउस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहाँ पता है दोस्तों क्या होता है कि जितने भी रेलवे के काम के लीडर आते हैं तो वो वहीं पे स्टे करते हैं। अदर काम से आए तो उसकी दूसरी बात है, लेकिन यदि रेलवे के काम से कोई लीडर आए हैं तो उनको रेल हाउस में रुकाया जाता है। तो अभी कुछ ही दिन पहले निर्मला सीतारमण जी आई थी, वित्त मंत्री जो हैं, वो तमिलनाडु से ही बिलोंग करती हैं, तो वहीं पे वो रुकी थी। जो मैंने वीडियो भेजा था कमरे का, तो वहीं पे वो रुकी हुई थी। इसलिए मैं गई वहाँ पे, फिर चाय कॉफ़ी हम लोग किए, नाश्ता वगैरह, फिर लंच खाना खा के फिर आए, रात का डिनर करके तब फिर हम लोग घर आए। बहुत मज़ा आया, बालाजी का दर्शन भी करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक अलग सी शांति मिलती है दोस्तों बालाजी के दर्शन करके। भीड़ तो बहुत होती है, थोड़ी देर मतलब लाइन में लगना पड़ता है, तो फिर और वो वाले बालाजी यहाँ नहीं है। चेन्नई में बालाजी का छोटा रूप है। कभी आप लोग आइएगा तो दर्शन ज़रूर कीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे दर्शन करने के बाद, सुकून मिलता है एक अलग सा। तो फिर 2 दिन तो वैसे ही थक गई थी बहुत ज़्यादा। कुछ रात में बनाने का भी परसों मन नहीं कर रहा था। फिर हम लोग कल बाहर गए थे, यहाँ संगीता रेस्टोरेंट है चेन्नई में, तो वहाँ छोला भटूरा सब खा लिए, उसके बाद जूस पिए, फिर घर आ गए। अब प्रेगनेंसी की वजह से कि क्यों बहुत ज़्यादा चलने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा चल लीजिए ना तो लगेगा कमर दर्द होने लगेगा, एकदम से पैर दर्द होने लगेगा। वो तो आप लोग फील करती ही होंगी। आप लोग भी कमेंट करके बताएं। मेरे तो पैर में इतना दर्द होता है ना, मैं कभी कभी लगता है रो दूँगी एकदम। हेल्पर दीदी से फिर तेल मालिश करवाती हूँ, क्या करूँ, क्योंकि खड़ा होने का ही मन नहीं करने लगेगा, इतना दर्द होगा। तो हेल्पर दीदी बेचारी मेरा तेल मालिश कर देती हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं यहाँ अकेली हूँ ना, तो फिर
पूरा दिन अच्छा नहीं लगता है अकेले शांत शांत। तो फिर शनिवार रविवार मन करता है घूमने का, क्योंकि वही तो 2 दिन रहता है जो कि घूमा जा सकता है। लेकिन कोई नहीं, तो यही सब है। और 2 दिन की फिर तो परसों 25 तारीख की छुट्टी ही है। आप लोग को भी तो होगी छुट्टी। 25 तारीख को देखिए क्या प्लानिंग है हम लोगों का। देखिए गिलहरी को हम लोग खाना देते हैं। इतनी ढेर सारी गिलहरी है ना कि वो लोग आ जाती हैं अपने टाइम पे। देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रेड दे देते हैं, कभी मूंगफली देते हैं। तो ढेर सारी गिलहरी देखिए अभी बहुत खा के भी गई हैं, अभी थोड़ा बाकी भी है क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड ही रख के गए हैं। तो अभी इतनी ढेर सारी गिलहरियाँ आएंगी, उसको खाएंगी। फिर कौवा आता है वो भी खाएगा। कबूतर भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। पेड़ पौधा की वजह से ना पक्षी इतने ज़्यादा हैं कि अच्छा लगता है हम लोगों को ये सब काम करने में। आप लोग भी किसी भी मतलब पशु पक्षी को, जो भी आपके आसपास हो, जैसे डॉगी ही हो, चाहे गाय ही हो, चाहे गिलहरी हो, जो भी हो, उसको मतलब सुबह का वो ज़रूर दिया कीजिए, अच्छा होता है इससे। मैं तो हर दिन गिलहरी को मूंगफली या ब्रेड ये सब कुछ देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अभी वो आएगी खाने ना, मैं दिखाऊंगी कि इतना अच्छे से खाती है कि हम लोग तो एक बार देख के बहुत देर तक देखते रहे। फिर जब वो हम लोगों को देखी तो फिर चली गई, डर से चली गई कि मतलब मारेंगे चाहे कुछ भी। लेकिन हम लोग को देखने में बहुत प्यारी लगती है गिलहरी। मेरी तो सबसे फेवरेट है गिलहरी और खरगोश। लेकिन पता है मैं ना कोई मतलब जानवर पालती नहीं हूँ, क्योंकि उसकी अलग से जिम्मेदारी होती है। उसे साफ़ सुथरा रखना, चाहे टाइम से उसे वॉक कराने जाना, चाहे कुछ भी, तो उतना अभी हमारे से हो नहीं पाता है। और फिर ये होता है ना कि ये लोग देखिए दोस्तों कैसे खा रही है गिलहरी। हम देख सकते हैं वो छिप छिप के खाती है। और इतनी प्यारी लगती है ना, छोटी छोटी सब हैं। जैसे लगता है एकदम गोद में लेके खिला लूँ। देखिए अभी दूसरी गिलहरी भी आ रही है, आएगी अभी तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो सब है दोस्तों। तो इन लोगों का क्या है ना कि कोई भी आप मतलब जानवर पालिए, जैसे डॉगी ही हो गया, चाहे खरगोश हो गया, चाहे मछली, वो एक समय के बाद जब मर जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। पता है मेरे मायके में डॉगी पाला गया था। हम लोग इसको इतना मतलब मैं डिपार्टमेंट जाती थी ना तो मुझे वो चौक तक छोड़ता था। हम जैसे लगता था ना कि वो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, कि मुझे सुरक्षित उसको वहाँ तक पहुँचाना है। मेरी मम्मी बोलती भी थी कि देखो तुम जाती हो आगे आगे, ये पीछे पीछे तुम्हारे जाता है। चौक तक जाता था। जब तक मैं ऑटो पे बैठ नहीं जाती थी या रिक्शा पे, तब तक वो मेरे पीछे पीछे जाता था। चौक पे पहुँचा के फिर वो वापस घर पे ही आता था। मतलब वफ़ादार तो ये लोग बहुत होते हैं। इन लोगों की तरह वफ़ादारी शायद इंसान में ना हो। कि एक पंक्ति भी है ना हिंदी में कि मतलब एक लाइन में एक पंक्ति में कई तरह के फूल खिल सकते हैं, ठीक है, आपस में। लेकिन एक लाइन में यदि कई जाति के लोगों को रख लीजिएगा तो बस उनका एक डिबेट ही रहता है कि हाँ ये है, इस जाति में ऐसा होता है, इस जाति में वैसा होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सब मतलब निरर्थक बातें हैं, है कि नहीं। तो देखिए कैसे खा रही है, आप लोग को देख पा रहे होंगे शायद। देखिए तो यही होता है, जानवर लोग बहुत वफ़ादार होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जब डॉगी की डेथ हो गई ना तो फिर बहुत ख़राब लग रहा था। भगवान लग रहा था ना कि कोई घर का मेंबर्स ख़त्म हो गया है, इतना बुरा लग रहा था। तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए अच्छा लगता है कि नहीं रखूँगी। इमोशनल होने से अच्छा है कि पहले से ही दूरी रहे।
तो यही अच्छा है। लेकिन देखने में ठीक लगता है कि ये लोग इतने वो होते हैं, तो फिर यही सब है। बाकी तो चल ही रहा है। मैं सोची आप लोग से कुछ बात कर लेती हूँ, तब तक सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि नींद जानते हैं प्रेगनेंसी में कि क्यों रात में एक बार नींद खुल गई ना दोबारा आती ही नहीं है। मैं तो कुछ दिन के लिए बड़ी परेशान थी, बट डॉक्टर से बोली तो उन्होंने कहा कि मतलब इसमें कोई इशू की बात नहीं है, किसी किसी बच्चे का वो रहता है, तो कभी कभी रात में नींद नहीं आती है। तो लगता है क्या हो रहा है भगवान, ऐसे में तो मैं पागल हो जाऊँगी। लेकिन कोई नहीं, दिन में मैं थोड़ा कवर कर लेती हूँ। फिर पढ़ाई भी करना होता है तो पढ़ाई भी करती हूँ। एक्चुअली मैंने हिंदी से पीएचडी कर रखा है, तो आगे के लिए मैं निरंतर कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा कुछ हो जाए। तो यही है, इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।